नई गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार आदाब, मैं इब्राहिम शेख और आज हमें मुमरा के एमए विले के अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में यहाँ पे उर्दू किताब मेला लगा हुआ है। तो आइए जानकारी लेते हैं हम इनसे कि क्या है, या कहाँ से किताबें यहाँ पे आई है, कौन कौन से स्टॉल लगे हैं। तो सर पहले तो आपका नाम बताइए और ये यहाँ पर जो किताब मेला लगा है कहाँ से लोग यहाँ पर आए और कौन कौन सी किताबें यहाँ पर रखी गई है। जी, मेरा नाम सैयद जाहिद अली, मैं कमेटी का जो है कोऑर्डिनेटर हूँ। ये किताब मेला जो है मुमरा का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत मेला है। ये मेला 5 रोज़ा है। आज इसका उद्घाटन हुआ है, पहला दिन था आज, और ये 5 दिन चलेगा। आज पहला दिन जो है उद्घाटन का रहा हमारे मकामी आमदार, उनके सदारत में आज का उद्घाटन का प्रोग्राम हुआ। इस मेले के अंदर पूरे हिंदुस्तान से जो है वो 75 पब्लिशर आए हैं, और ये पब्लिशर जो है इन्होंने सभी तकरीबन ऐसा उर्दू की किताबें नहीं बल्कि अदर लैंग्वेज की भी किताबें लाई है इन्होंने, ताकि हमारे यहाँ पर उर्दू मीडियम के अलावा दूसरे मीडियम के भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी फ़ायदा हो। इसलिए मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी के अंदर भी उनको इस उर्दू किताब मेले में किताबें अवेलेबल रहेंगी। ये 5 रोज़ा मेला किताबों का सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी इंतज़ाम है। उमरा के अंदर रहने वाली अदबी शख्सियात जो बड़े बड़े शायर हैं, बड़े बड़े अदीब हैं, राइटर हैं, वो उनके ताल्लुक़ से आज रात में भी एक बड़ा प्रोग्राम हमने रखा है कि इनकी खिदमत, इनकी जितनी किताबें इन्होंने लिखी है उस किताबों पर बात होंगी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा ये 5 रोज़ा मेला जो है वो चलने वाला है यहाँ पर। सर ये आज का जो पहला दिन है, ये कहाँ से लोग अब तक यहाँ पे आए हैं? यहाँ पर जो है मेले को जो अटेंड करने के लिए थाना राबोड़ी, कल्याण, भिवंडी, मुंबई, रायगढ़, तलोजा और उस तरफ अंबरनाथ और कल्याण, न्यू बॉम्बे के आसपास की तकरीबन सभी लोग जो है आज विज़िट दे रहे हैं। हमने ऐसा प्लानिंग की है कि सबको दिन दे दिए हैं ताकि सबको आसानी से मेले में शामिल होने का मौका मिले और मेले में ज़्यादा जो है बदनज़मी ना हो, गर्दी ना हो, और सब जो है किताबें अपनी पसंद की आराम से इत्मीनान से ख़रीदें। कितनी स्टॉल लगी है यहाँ पे? तकरीबन 83 स्टॉल लगे हैं और इसमें 75 पब्लिशर हैं। कुछ पब्लिशर ने डबल दो जो है वो स्टॉल लिए हैं, इसलिए 83 स्टॉल लगे हैं यहाँ पर। ये सब बॉम्बे से है कि बाहर से कहीं से और भी आए हैं? नहीं, ये दिल्ली, कलकत्ता और औरंगाबाद, भिवंडी, मालेगांव, मुंबई, इन शहरों के सब बड़े बड़े पब्लिशर हैं। जैसे कि इस्लामिक किताब में कुरान मजीद भी है, हदीस की किताबें, ये सब किताबें हैं कि मतलब क्या क्या है? जी, यहाँ पर एक्चुअली मसला हम ये चाहते थे कि हमारा जो मज़हबी लिटरेचर है वो ज़्यादातर उर्दू ज़बान में है और इससे उर्दू ज़बान के ही लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जो हमारे गैर उर्दू लोग हैं, जैसे वो उर्दू वाले हैं लेकिन उनको उर्दू नहीं आती, अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़े, मराठी मीडियम से पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े, तो उनके लिए भी जो है कुरान और हदीसों की किताबें ये दूसरी लैंग्वेज में अवेलेबल है और वो ख़रीद सकते हैं यहाँ से। फिर मुमरा में पहली बार ये मेला लगा है, इससे बड़ा मेला और इससे मतलब इसके कंपटीशन में कोई मेला लगा है कि पहली बार ये मुमरा में लगा? मुमरा में ये फ़र्स्ट टाइम है। कई सालों से हमारी डिमांड थी, मांग थी कि मुमरा के अंदर मेला हो, लेकिन शायद कौमी कौंसिल की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला और हमने ये मुमरा वालों ने उनकी अपनी मेहनत और कोशिश की वजह से मेला किया है। और ये मुमरा का मेला जो है सबसे बड़ा मेला है। भिवंडी का मेला वाकई बड़ा मेला था, कामयाब मेला था, लेकिन अब हम इसकी कामयाबी का दारोमदार जो है 5 दिन जब हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो हम उसके बाद ही हम समझ सकेंगे कि वाकई ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला है। ये मेला जो इस साल लगा है कि हर साल ये मेला लगेगा फिर से? जी नहीं, हर साल नहीं, ये तकरीबन मैं समझता हूँ 5 साल, 10 साल, 20 साल लोग जो है अपना इतनी किताबें ख़रीद लेते हैं कि वो आइंदा के लिए अपना जो है किताबों का ज़ख़ीरा घर में कर ले। लेकिन किताब एक ऐसी चीज़ है कि वो एक बार बार पढ़ने को मन करता है। किताबें आते जाए और पढ़ते जाए, ख़रीदते जाए। हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी का कंसेप्ट वापस आ जाए घर में। अब वो लाइब्रेरी की किताबें जो घर में रखने का सिस्टम वो ख़त्म हो गया मोबाइल आने के बाद, तो हम चाहते हैं कि पुराना वक्त जो गया है वो पुराना वक्त वापस आ जाए, किताबों की घर वापसी हो।
कांच की अलमारी में कांच के बर्तन हट जाए और किताबें अपनी जगह ले ले। ठीक है, बहुत किताब मेला लगा है, ऐसी मतलब बहुत कम होता है सब, मतलब दीनी किताबें का मेला लगता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? किताब मेले का कॉन्सेप्ट हमारा ये है भैया कि लोग आजकल ख़ासतौर से बच्चे बिल्कुल मोबाइल सेवी होते जा रहे हैं। छोटे से छोटे बच्चे 2-3 साल 4 साल के बच्चे भी मोबाइल इतनी अच्छे से चला लेते हैं कि हम लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता, जो चीज़ें उनको पता है हमको नहीं पता रहती। तो इसका ये मतलब है कि हमारे दरमियान और किताब के दरमियान गैप पैदा हो गया है। हमारा सारा लिटरेचर जो है वो हमारा अदबी सरमाया, हमारा मजहबी सरमाया किताब में ही है और उर्दू की किताब में ही है। हमारी कुरान की तफासीर उर्दू में है, कुरान शरीफ अरबी में है, दूसरी दीनी किताबें जितनी हैं, बड़े आलिम दीन ने जितना कुछ लिखा है वो उर्दू ही में लिखा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे किताब से जुड़ें, इसकी ये अदना सी कोशिश है। और जो इस तरह के मेले का आयोजन करते हैं या जितने पब्लिशर आए हैं वो प्रॉफिट तो उनका एक टॉपिक होता ही है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उर्दू की किताब ज़िंदा रहे, उर्दू अदब किताबों में ज़िंदा रहे। सर क्या लगता है आपको कि अभी जो उर्दू किताब है, उर्दू में लोगों का कितना इंटरेस्ट है, लोग कितना इसको पसंद कर रहे हैं आज भी? नहीं, उर्दू में इंटरेस्ट तो सबका बरकरार है, लेकिन इत्तेफाक से चूँकि उर्दू हमारी रोज़ी रोटी से जुड़ी ज़बान नहीं है। सर लेकिन मेरा कहना है कि लोग आज इंग्लिश अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में डाल रहे हैं, तो उर्दू से कहीं ना कहीं पीछे लोग हट रहे हैं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा था कि चूँकि हमारी उर्दू ज़बान जो है वो रोज़ी रोटी से जुड़ी नहीं है, और इसलिए जो माँ बाप होते हैं, पेरेंट होते हैं, वो अपने बच्चों को डायरेक्ट ये चाहते हैं कि ऐसी ज़बान में तालीम दी जाए जिससे आगे चल के उनको नौकरियां मिले, वो कहीं खड़े हो सकें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में शामिल हो सकें। नहीं, वो दूसरी ज़बानें बहुत ज़रूरी हैं और होनी भी चाहिए। उर्दू नहीं बल्कि अंग्रेज़ी नहीं बल्कि उसके साथ साथ मराठी ज़बान भी ज़रूरी है, हमारी स्टेट की लैंग्वेज है। लेकिन चूँकि हमारा जितना मजहबी सरमाया उर्दू में मौजूद है वो किसी और ज़बान में नहीं है, और उर्दू जो है वो भैया जोड़ने वाली ज़बान है। उर्दू में उर्दू ऐसी ज़बान है जो हर कौम के लोगों को न सिर्फ अच्छी लगती है बल्कि जोड़े रखती है। बहुत प्यारी ज़बान है, लश्करी ज़बान बोलते हैं उसको, आर्मीज़ फ़ौज की ज़बान है ये। पहले ज़माने में जब अलग अलग जगहों से सिपाही आया करते थे, जो जुड़ के एक ज़बान बनी है वो मिलिट्री ज़बान, ये हमारी यही ज़बान है। तो हमारी इस ज़बान की बका के लिए हमेशा कोशिश होती रहनी चाहिए। और ख़ास तौर से ख़वातीन जो हैं, आजकल जैसे सासें होंगी, सास जो होंगी वो उर्दू जानती होंगी, लेकिन बहू शायद उर्दू नहीं जानती होगी। तो उन सास की ज़िम्मेदारी है कि उन बहुओं को सिखाएं ताकि वो फिर मुंतकिल होकर बच्चों में आए और बच्चे उर्दू से शनासा रहें, ताकि वो हमारा मजहबी सरमाया ख़ास तौर से वो उसमें उर्दू में समझ सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।